अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की वीडियो में मैं पीसी बिल्ड करने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीस में देखने को मिल जाएगा। तो मेन बात यह कि मैं यहां पर दो पीसी बिल्ड करूंगा। एक पीसी में हम ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूड करेंगे और दूसरे में ग्राफिक्स कार्ड को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। इसके अलावा करो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। कसम खुदा की this started as a passion। अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो जस्ट मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जिनकी डिमांड थी 10,000 रुपीज़ की पीसी बिल्ड की। मैं बनाता रहता हूँ 10,000 की पीसी बिल्ड की वीडियोस एंड जस्ट उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जिनका बजट लिटरली बहुत ज़्यादा कम होता है। छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने पॉकेट मनी सेव करके एक पीसी बाय करना है जिस पर वो एटलीस्ट गेम्स को प्ले कर दें। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना बजट इंक्रीज करें ताकि आपको एक अच्छी मशीन मिले। एटलीस्ट आपके पास 20 to 25,000 होने चाहिए ताकि आपको एक अच्छा पीसी मिल जाए। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो ऑब्वियसली आपकी मजबूरी है, तभी आप ये पीसी बिल्ड कर रहे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विद ग्राफिक्स कार्ड वाले पीसी बिल्ड की। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपने पीसी की। तो यार जिस तरह मार्केट पर रेट्स अभी हाई हो गए हैं तो उस हिसाब से मेरे नजदीक अभी आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो कोर 2 मिलेगा। आप कोर 2 में E8500 या E8400 की जानिब जा सकते हैं। इसके अलावा मदरबोर्ड आपको पीसी के साथ ही देखने को मिलेगा और रैम आपने यहाँ पर जो सिलेक्ट करनी है वो 4 GB है। आप इसके अलावा 6 GB तक भी अपग्रेड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको पीसी कितने रुपए का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पावर सप्लाई आपको पीसी के साथ ही देखने को मिलेगी, 300 वोल्ट या 350 वॉट की होगी। पीसी आपने कोशिश करनी है डेस्कटॉप में बाय करना है ताकि आपको पीसी कम प्राइस में देखने को मिले। हार्ड ड्राइव यहाँ पर आपको 250 GB की यूज करनी है। आई नो काफी कम है लेकिन क्या करें यार, बजट भी तो आपका कम है तो आप 250 GB की यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बजट इंक्रीज करना है या फिर आपको कम कीमत में पीसी देखने को मिल रहा है तो आप 320 GB की तरफ भी जा सकते हैं, वरना 250 GB मेरे नजदीक सही है। तो आपको नॉर्मल केसिंग के साथ पीसी तकरीबन 6 से लेकर 7,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। एंड आई होप ये प्राइसिंग सही है क्योंकि आपको जितना प्राइस बजट है उसमें आपको यही पीसी देखने को मिलेगा। पहले हम इस बजट में कोर 2 क्वाड उठा सकते थे, अब ये सीन थोड़ा मुश्किल हो गया। मे बी आप डेस्कटॉप की तरफ जाओ तो आप कोर 2 क्वाड की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि मेजोरिटी केसेस पर यहाँ पर ये सीन नहीं हो पाता। आपको कोर 2 ही ज्यादातर देखने को मिलेगा। और क्या बताऊं यार, बहुत से लोग तो इस प्रोडक्ट को भी महंगा करके बेच रहे हैं, तो आप OLX पे भी सर्च कर सकते हैं, क्या पता वहां पर आपको अच्छी डील मिल जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो ऑब्वियसली ऐसा डिस्प्ले कार्ड यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो बजट है ग्राफिक्स कार्ड का वो तकरीबन 3,000 बच जाएगा। और 3,000 मेरा नहीं ख्याल क्या आप कोई एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपको ऑनलाइन OLX जैसी मार्केट्स पर क्वाड्रो 600 मिल जाए, क्योंकि क्वाड्रो 600 DDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड है लेकिन अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छी प्रोवाइड करता है। आप CSGO जैसे गेम्स को आराम से अपने पीसी पर खेल सकेंगे अगर आप क्वाड्रो 600 की तरफ जाते हैं। वरना इसके अलावा DDR3 के और भी ग्राफिक्स कार्ड है लाइक HD 7470 या फिर GT 430 या GT 440। सारों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन सबसे पहले आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप एनवीडिया सीरीज की तरफ अगर जाते हैं तो GT 440 या फिर GT 430 की तरफ जाएं, या फिर आप यहाँ पर क्वाड्रो 600 बाय कर सकते हैं। HD 7470 को अपनी लास्ट चॉइस ही रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज यार, कि अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड 3 से लेकर 4,000 के दरमियान HD 7570 देखने को मिल सके तो आप डेफिनेटली वो बाय करना। 1GB GDDR5 का होगा। कल को आपको जस्ट अपना पीसी अपग्रेड करना पड़ेगा, ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करने की जरूरत खास नहीं पड़ेगी। तो ये तो बात हुई ग्राफिक्स कार्ड की। अब बात करते हैं इस पीसी के बेंचमार्क्स की। तो ऑब्वियसली यार बेंचमार्क्स क्या बताऊं, बस ये है कि आप CSGO जैसे गेम्स को आराम से अपनी पीसी में प्ले कर लेंगे अगर आप क्वाड्रो 600 को पेयर करते हैं, या फिर HD 430 वगैरह को। फार क्राई 3 आप खेल लेंगे लो टू मिड सेटिंग्स पर। FPS आपके 30 होंगे या इससे कम होंगे। जस्ट यार प्लेबल एक्सपीरियंस होता है 720p पर या 480p पर, वो डिपेंड करता है कि आप गेम्स को किस सेटिंग में प्ले करते हैं। वरना अगर आप 720p से कम रहेंगे आपको रेजोल्यूशन थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन आपको FPS ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका गेम काफी स्मूथ चलेगा।
इसके अलावा यहाँ पर आप और भी दीगर गेम्स खेल सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। तो यही सीन है इस पीसी का। इसके अलावा यहाँ पर आप बात करते हैं अपने दूसरे पीसी की, जिससे हम ग्राफिक्स कार्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ग्राफिक्स कार्ड नहीं इंक्लूड करने की वजह ये होती है कि कुछ लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड पहले से पड़ा होता है, या फिर वो ग्राफिक्स कार्ड बाद में बाय करना चाहते हैं, उनको जस्ट पीसी चाहिए। तो 10,000 रुपीज में यार आप कोर टू क्वाड की तरफ जा सकते हैं। Q9650 बेस्ट प्रोसेसर है। आप कोशिश करें Q2 क्वाड के अंदर Q96 वाली सीरीज में जाएं, ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले यार। मतलब 900 सीरीज के अंदर ही आपने कोई प्रोसेसर बाय करना है। और इसके अलावा यहाँ पे मदरबोर्ड साथ ही होगा पीसी के, ऑब्वियसली प्री बिल्ट पीसी होगा ये। रैम आपने यहाँ पे यूज करनी है वो 6 GB से लेकर 8 GB के दरमियान। हार्ड डिस्क आपने यहाँ पर 320 GB की यूज करनी है। पावर सप्लाई यहाँ पर 400 वॉट की एटलीस्ट मेरे नजदीक होनी चाहिए, ताकि आप ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा पेयर कर सको। नॉर्मल केसिंग के साथ ये पीसी आपको तकरीबन 10,000 का इंशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। कोशिश तो यही है कि आपको 8 GB रैम के साथ 10,000 में देखने को मिलेगा और 500 GB हार्ड ड्राइव के साथ। लेकिन अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है आपकी तरफ कि आपकी तरफ पीसी महंगा देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ मसला हो सकता है। और जो मैंने आपको स्पेक्स बताया आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा, वरना आप कराची या लाहौर जैसी सिटीज में रहते हैं तो 10,000 में आपको यार 8 GB रैम और 500 GB हार्ड ड्राइव के साथ आपको ये पीसी मिल जाना चाहिए, ताकि आप बाद में इतने आराम से वही ग्राफिक्स कार्ड वगैरह पेयर कर दें। मैं आपसे दोबारा ये कहूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि आप पीसी बिल्ड 10,000 में ना ही करें तो बेहतर है। आप अपना बजट एटलीस्ट 15,000 तक तो कर ही लें यार, ताकि आपको ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा मिल जाए और पीसी भी आपको नॉर्मल मिल जाए। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सीन निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं 15,000 रुपीज में दोबारा एक वीडियो बनाऊं, उसमें डिटेल गाइड करूं कि अभी आपको कौन सा पीसी मिल सकता है 15,000 रुपीज में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वरना बजट थोड़ा को इंक्रीज ही करो, ताकि आपको चीज अच्छी मिले और आप सही गेमिंग और सॉफ्टवेयर जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिले यार। हाई तो हम कह नहीं सकते, हाई तो आजकल 30,000 वाले पीसी में भी आपको देखने को नहीं मिल रही। लेकिन डिसेंट इतना कि आपका काम हो जाए। ऑब्वियसली जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज आपको थोड़ी बहुत तो मिल ही जाए, आपकी एक्सपेक्टेशन तक एटलीस्ट वो थोड़ी सी पहुंच जाए, तो ऐसा पीसी बिल्ड करेंगे। तो यही सीन है। तो आप बजट थोड़ा सा यार इंक्रीज करो, 10,000 में मेरे नजदीक ना ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी काफी हेल्प हो चुकी होगी इस टॉपिक को लेकर। अगर आपने कोई पीसी बाय करना था 10,000 की रेंज में, सो आई गेस आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा गाइड मिल चुकी होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है जिनका बजट कम है और वो पीसी बाय करना चाहते हैं। चैनल पर न्यू हो तो करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को करो प्रेस। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेहतर ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर आए और वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।